पेशेंट क्या महसूस करता है? आंसू कम हो गया आँख में, तो पेशेंट जो महसूस करता है वो महसूस करता है कि उसकी आँख थकी-थकी सी रहती है, थकी हुई है। और जब वो किसी चीज़ को गौर से देखता है या स्ट्रेन करता है या अपने फ़र्ज़ करो टीवी को देख रहा है या लैपटॉप को देख रहा है या फ़ोन को देख रहा है, जिसमें वो ज़्यादा वो ब्लिंक नहीं कर रहा, तो उसको लगेगा कि आँख उसकी ड्राई और कोई लगता है जैसे रड़क पड़ रही है या खुश्क महसूस उसको होती है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करिए। आज हम जो बात करेंगे वो है आइज़ के साथ रिलेटेड एक प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं ड्राई आई। ड्राई आई को उर्दू में कहते हैं खुश्क आँखें। इसके बारे में हम जो लोगों ने बहुत सवाल किए तो हमने सोचा कि आज इसके बारे में बात करें। ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। सो पहला हम लेते हैं कि ये है क्या। खुश्क आँख इसलिए होती है कि आँख में एक अपना आंसू नॉर्मली आई प्रोड्यूस करती है। ये आंसू यूज़ होता है आपकी आँख को लुब्रिकेट करने के लिए। ये वो आंसू नहीं है जब आप एक साथ रो रहा होता है, जब वो आ रहे होते हैं, ये वो नहीं है। एक नॉर्मली एक पतली सी आंसू की लेयर जो है वो आँख के कॉर्निया और कंजक्टिवा जो फ्रंट ऑफ द आई है उसको लुब्रिकेट करती है और लुब्रिकेट करने पे हेल्प करती है आपकी आईलिड्स। आईलिड्स अप एंड डाउन ब्लिंक करती हैं और ये इसको स्मूथली स्प्रेड आउट करती है और इससे आपकी आँख हाइड्रेट हो जाती है। अच्छा, अब अगर कुछ लोगों में एक उम्र की वजह से जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो थोड़ा सा ये प्रोडक्शन जो है आंसू की प्रोडक्शन आपके सेल्स कम करते हैं। दूसरा, कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से ये कंबाइन होकर हो जाता है। बहुत से लोग हैं जिनको महसूस होता है कि उनकी मुंह में जिसे थूक कहते हैं वो भी कम हो गई होती है। सो ये आँख का कुछ डिजीज़ हैं जिसमें ये आँख के साथ और बॉडी के प्रॉब्लम्स के साथ भी ये एक सिम्टम के फॉर्म में आ जाती है। जब ये प्रोडक्शन कम होती है तो पेशेंट क्या महसूस करता है? आंसू कम हो गया आँख में, तो पेशेंट जो महसूस करता है वो महसूस करता है कि उसकी आँख थकी-थकी सी रहती है, थकी हुई है। और जब वो किसी चीज़ को गौर से देखता है या स्ट्रेन करता है या अपने फ़र्ज़ करो टीवी को देख रहा है या लैपटॉप को देख रहा है या फ़ोन को देख रहा है, जिसमें वो ज़्यादा वो ब्लिंक नहीं कर रहा, तो उसको लगेगा कि आँख उसकी ड्राई और कोई लगता है जैसे रड़क पड़ रही है या खुश्क महसूस उसको होती है। इसके अलावा जब ख़ासतौर पे जो बच्चे या लोग, बच्चों में तो ज़्यादा नहीं होती लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ये जो लैपटॉप पे हम काम करते हैं नॉर्मली हम ब्लिंक भी कम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी ये खुश्क महसूस होती है। एक आँख थकी महसूस करती है, उसको महसूस होता है कि जी आँख में कोई रड़क पड़ी है। कुछ लोगों को लाल सी आँख महसूस होती है। और हवा जो है सिंपल, जब आप बाहर निकलते हैं तो महसूस होता है कि जी हवा भी, उनको लगता है कि हाँ हवा की वजह से आँखें उनकी थक रही हैं, वो आँख बंद रखना पसंद करते हैं, उनको खुश्क महसूस होता है। अच्छा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इसके सिंपल से सिम्टम्स हैं जो इंसान जो एक पेशेंट को महसूस होते हैं। अब इसको हमने ट्रीट कैसे करना है? ट्रीटमेंट के लॉग से छोटी छोटी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ये कि एक, जहाँ पे बहुत जल्दी आपका आंसू इवेपोरेट कर जाता है, मीनिंग जो गायब हो जाता है, जैसा स्मॉग का टाइम है या आप बाहर निकले और बहुत हवा चल रही है, उसमें ये जल्दी आंसू जो इवेपोरेट कर जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे जिन लोगों को ये ड्राई आई की प्रॉब्लम होती है उनको इन जगहों पे ज़रा बहुत ज़्यादा जाना या बहुत देर तक रहना नहीं चाहिए। और अगर आप सिंपल आंखें भी बंद कर लें, क्योंकि उनको अच्छा महसूस होता है जब इनकी आंखें बंद करते हैं, तो वो भी हेल्प करता है एक सिंपल आंख को दोबारा लुब्रिकेट करने में। प्लेन ग्लासेस, इलेक्ट्रो जो आपकी होती हैं, सन ग्लासेस, आप धूप में जाते हो, इवेपोरेशन जिनका आंसू वैसे ही कम है वो जल्दी इवेपोरेट भी कर रहे हैं, तो आप धूप में जाएं, धूप की ऐनक लगाएं, तो वो भी इन अ वे हेल्प करता है कि आपको जितना थोड़ा बहुत आंसू आपका अपना है वो उसको ज़्यादा देर इन कांटेक्ट रखने के लिए। सो आप सन ग्लासेस लगाएं। जहाँ पे स्मॉग वगैरह है उससे अपनी आंखों को ज़रा अवॉइड करें बहुत जाना। जहाँ पे आपको लगता है कि हवा तेज़ चल रही है या आंधी है, इस किस्म की चीज़ें, उससे थोड़ा सा अवॉइड करें। प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाएं। जो लैपटॉप में काम करते हैं या लोग जो फ़ोन्स पे ज़्यादातर रहते हैं तो उनको है कि वो एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहन सकते हैं, या फिर वो जो फ़िल्टर्स होते हैं स्पेशली वो फ़िल्टर्स आप अगर लगाएं तो वो ज़्यादा सूदर होता है। बहुत ब्राइट लाइट भी जल्दी इवेपोरेट कर सकती है, तो आप लाइट को भी थोड़ी सी उसकी इंटेंसिटी कम रखें। ये तो सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं जो आप मेडिसिन के बगैर हैं। आंखें भी बंद कर लें, रिलैक्स हो जाएं, बहुत लंबा काम में इसको ब्रेक दे दें, तो ये आपकी ब्लिंकिंग होगी
और आपको एक कंफर्ट जोन दे देगी। अगर इनसे भी नहीं ठीक हो रहा तो फिर आती है ट्रीटमेंट। वो ट्रीटमेंट में आपको जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। खुद ट्रीटमेंट बाय चॉइस प्लीज़ ना करिए। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेगा आर्टिफिशियल टेयर्स। ये टेयर्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसा आपका अपनी आँख का नेचुरल आंसू होता है। सो ये आँख में जितनी आपको मिकदार चाहिए उसके मुताबिक वो आपको दी जाएगी। डिपेंड करता है आप दिन में 2 दफ़ा डालें, 3 दफ़ा डालें। अगर आपकी सिविरिटी मीनिंग अगर ज़्यादा आपकी आंखें खुश्क हैं तो कभी कभार आपको हर घंटे बाद भी डालने पड़ती हैं। फिर ये आर्टिफिशियल टेयर्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ जो होती हैं सिर्फ हाइड्रेट करती हैं, मीनिंग उसकी एक पतली सी लेयर बनाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा डालना पड़ जाए आँख में तो फिर ये थिक कंसिस्टेंसी की होती है जो जेल फॉर्म में होती है। वो जेल फॉर्म ज़्यादा देर आई के कॉन्टैक्ट में रहती है और आपको ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है। ऐसे भी आर्टिफिशियल टेयर्स हैं जो रात को अगर आँख को इवन रात को सोने से पहले भी आप आँख में डाल लें। बेड टाइम के भी हैं जो लुब्रिकेट करते हैं। सुबह सवेरे जो उठ के एक रड़क सी फील होती है, लगता है कि आँख थकी हुई है या आँख खुश्क है, उससे भी ये कवर करती है। अगर इनसे भी ना ठीक हो या आपको लगे कि नहीं ये अभी भी कम है, बहुत ही सिवियर ड्राई आई है, तो उसमें फिर आपको मज़ीद कुछ प्लग्स होते हैं, पंक्टल प्लग्स, जो आँख के साइड पे एक सुराख होता है छोटा सा पंक्टम, उसके अंदर डाल दिया जाता है ताकि जो थोड़ा सा भी पानी आपकी आँख का अपना है वो जल्दी अब्जॉर्ब ना हो जाए, तो वो आपके आई के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में रहे। सो जनरल रेमेडी जो आप अपने कर सकते हैं कि रिलैक्स रहें, आप ब्लिंक करें, आपको अगर काम करें जिसमें आपको आपकी मूवमेंट आँख की बहुत ज़्यादा ब्लिंकिंग नहीं हो रही उससे अवॉइड करें। बाहर जो जाते हैं स्मॉग वगैरह या ट्रैवलिंग जो है वो आप करें, लेकिन ये कि प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगा लें और कंफर्ट पे आ जाए। नहीं तो फिर ट्रीटमेंट लीजिए, और ट्रीटमेंट के लिए प्लीज़ खुद नहीं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के थ्रू वो फुल एग्जामिनेशन की जाती है। और कभी कभी ये भी होता है कि अगर कोई बॉडी की और आपकी जिसे कहते हैं मल्टी सिस्टम है, फ़र्ज़ करें कोई आर्थराइटिस के पेशेंट हैं या कोई और कोई डिजीज़ है जिसमें आई भी इन्वॉल्व है जो आपकी आंसू कम कर है, या विटामिन ए डेफिशिएंसी है, उसमें आपको जनरल एग्जामिनेशन भी करवानी पड़ती है। और बहुत सी चीज़ें जब कोऑर्डिनेट करके किया जाए आई एग्जामिनेशन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और दूसरी कोई बीमारी है अगर उसको भी मैनेज कर लिया जाए तो बहुत हद तक ये आई जो ट्रीटमेंट है आई की ड्राइनेस बेहतर हो जाएगी। हाइड्रेशन, आँख को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा तो आँख जो है ये जो खुश्क आँख है ये कॉम्प्लिकेट कर जाएगी। सिंपल एक आंसू ना होने की आँख में रड़क दर्द तो करती है, नज़र भी कम करती है क्योंकि आँख लुब्रिकेट नहीं तो वो उसको ब्लरी नज़र आता है। और अगर ना किया जाए उसको आपने मैनेज सिंपल आई ड्रॉप से अगर ना किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और आँख जो है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं और आँख में ब्लाइंडनेस हो सकती है। सो सिंपल एक ड्राई आई जो है कैन कॉम्प्लिकेट। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आई को हाइड्रेट रखें, वॉश करें, हाइजीन रखें, साफ़ सुथरी रखें। और जब आपको लगे कि ये खुश्की बहुत ज़्यादा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलें ताकि वो आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट आर्टिफिशियल टेयर्स जो आपके सूट करते हैं, जो आपकी बीमारी के मुताबिक हैं, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और फिर आप कंफर्टेबली ज़िंदगी गुजारेंगे और किसी कॉम्प्लिकेशन पे खुदा न खास्ता कोई जो कॉम्प्लिकेशन जो ब्लाइंडनेस तक लेके जा सकती है उस पे नहीं जाएगा।